रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा जैसे कि जो मूर्ति है, जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहते हैं यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है सदा उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला देके कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बैंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है। आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असंभूति उपासते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना। अंधात्म प्रविशंति या असंभूति उपासते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग। जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्ष नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते। सत्य एक है, खुदा एक है। एकम सत विप्र बहुधा वेदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं। ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं। सूरह इस्रा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलुदुल्लाह विदुर्रहमान अयमतदु फलाल उस्मान उस्मा। चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। आपने प्रतिमा दिया
तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है।